बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। एक बादशाह की बीवी बहुत खूबसूरत थी। इसके हुस्न की चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। लोग इसकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते थे। बादशाह ये बात जानता था, इसलिए इसने अपनी बीवी पर पाबंदियाँ लगा रखी थी। बादशाह ने अपनी तमाम मुलाजिमों को अपना जासूस बनाया हुआ था। बादशाह को किसी काम के सिलसिले में 3-4 महीने तक दूर दराज मुल्कों में रहना पड़ता था। इस वजह से इसको अपनी बीवी की तरफ से बहुत फिक्र रहता था। एक बार वो अपनी महम पर जाने वाला था कि एक रात पहले यह अपनी बीवी के पास आया और बोला कि मैं जाने से पहले तुमको एक तोहफा देना चाहता हूँ जो हमेशा तुम्हारे जिस्म के साथ ही चिपका रहेगा और तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। ये कहकर बादशाह ने एक लोहा का कमरबंद इसकी कमर की गिर्द लिपटा और इसको ताला लगा दिया और चाबी अपने गले में डाल ली और कहने लगा, ये चाबी मैं अपने गले में डाल के रखूँगा। इसकी वजह से मैं तुम्हें हर वक्त अपने करीब महसूस करूँगा। बादशाह की बीवी लोहे की कमरबंद को देखकर समझ गई कि इसकी शौहर ने इसको बदकारी से दूर रखने के लिए ये इसकी गिर्द लगाया है। ये देखकर मलका रोने लगी और शौहर से बोली, आपको मुझ पर इतिमाद नहीं है, इसलिए आपने ये सब किया है। मेरे साथ क्या मैंने पहले कभी कोई ऐसी हरकत की है या आपको शिकायत का कोई मौका दिया है? मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। शौहर ने कहा, मुझे तुम पर एहतिमाद है, लेकिन ज़माना बहुत ख़राब है। लोग अकेली औरत को देखकर इसके साथ कुछ भी कर सकती है। मैंने अब तुम्हें इन लोगों से महफूज कर दिया है। अब कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बादशाह तो चला गया, लेकिन इसकी बीवी सख्त तकलीफ़ में थी। जिस्मानी भी और ज़हनी भी कमरबंद की वजह से वो खुद को एक कैदी समझने लगी थी और वो सोचती कि मैं कोई इसकी ग़ुलाम तो नहीं हूँ जो इसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया है, और ये सब इसकी बेफना हुस्न की वजह से था। अगर वो इतनी हसीन ना होती तो इसके साथ ये सलूक ना होता। वो अपने शौहर की सलूक को याद करके वो अपने हुस्न को आईने में देखकर अफसरदा हो जाती थी। बंद खिड़कियों और दरवाज़ों से बाहर इसे कितने ही लोगों की आवाज़ सुनाई देती तो इसके हुस्न की शान में नुकसान नहीं पड़ते थे, लेकिन वो कभी बाहर नहीं जानती थी क्योंकि वो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी। आवाज़ों को सुनकर इसकी मुलाजिम भी चुकन ना हो जाते थे, मगर कभी कभी इसका दिल करता कि वो खिड़की खोलकर अपने आशिकों को देखे। नाजरीन, कभी कभी इसकी दिल में ये ख्याल भी आता कि इसकी आशिकों में कोई भी इतना बहादुर नहीं है तो इस महल की ऊंची दीवारें फलांग कराए और इसे उठाकर ले जाए। कभी कभी वो अपने इस ख्याल से बहुत तस्कीन हासिल करती कि कोई आए और इसे अगवा करके ले जाए, कहीं बहुत दूर जहाँ से कोई इसको ना देख सके। मगर जब वो किसी मर्द से जिस्मानी ताल्लुकात सोचती तो इसकी आंखों से आंसू जारी हो जाती थी कि इसकी कमरबंद की वजह से वो किसी मर्द के काम की नहीं रहती थी। नाज़रीन, एक मर्तबा बादशाह की बीवी की कानों में किसी गाने वाले की आवाज़ सुनाई दी और इसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि मलका ने अपनी मुलाजिमों को अपनी जेवर दे और कहा कि इस गाने वालों को बुला लो, मैं इसका गाना सुनना चाहता हूँ, मुझे मेरे शौहर की बहुत याद आ रही है। नाज़रीन, वो इस इलाके का मशहूर गाने वाला था। इसकी आवाज़ में कमाल का जादू था। लोग इसकी आवाज़ सुनकर वजूद में आने लगते थे, लेकिन ये भी सच था कि वो इसका आशिक था और इस तरह बुलाए जाने पर इसको यकीन नहीं हो रहा था कि इसके महबूबा इसके सामने है। इसने पूछा, या हसीना आलिम, मैं आपकी कौन सी खिदमत सर अंजाम दे सकता हूँ?
बादशाह की बीवी इस गाने वाले मर्दाना हुस्न पर पहले ही नज़र में आशिक हो गए थे, लेकिन वो मुलाजिमों की मौजूदगी में कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। इसने गाने वाले से कहा कि मैं अपने शौहर के गम में परेशान हूँ, जिसकी लौटने की अभी 3-4 महीने तक कोई तवक्को नहीं है। तुम मुझे कोई ऐसी गज़ल सुनाओ जिससे मेरे दिल को तसल्ली मिली। नाज़रीन, इसने इसको एक बहुत ही दर्द भरी परसोज आवाज़ में एक गज़ल सुनाई। वो बहुत ही हद तक मुतमईन हो गई थी। इस गज़ल में गाने वाले ने अपने दिल की बात भी इसको बता दी थी। अलगर्ज अब वो हर रोज़ इस बादशाह के घर आने लगा था। अब मुलाजमों को भी तसल्ली हो गई थी कि वो अपने शौहर की ही वफादार है। एक दिन बादशाह की बीवी ने इससे पूछा कि आपकी आवाज़ में इस कदर सोच क्यों है? क्या तुम किसी से मोहब्बत करते हो? नाज़रीन, गाने वाले ने कहा कि मेरे वालिदैन बचपन में ही वफ़ात पा गए थे और मैं तब से ही इधर उधर घूम फिर के गाने गाता हूँ। मुझे मौसीकी से दिली रुग़बत है। मैंने बेशुमार औरतें देखी, मगर मैं कभी किसी की इश्क में मुब्तला नहीं हुआ। मगर ये सच है कि तुम्हें देखने से पहले ही तुम्हारा जिक्र सुनकर मेरे दिल में तुम्हारी चाहत पैदा हो गई है। अभी वो अपनी दिल की बात पूरी भी ना कर सका कि बादशाह की बीवी ने इसे वही रुक दिया। इसने कहा कि मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ, मगर मैं अपने शौहर की फाक दामन बीवी हूँ। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती कि तुम कभी कभी यहाँ आया करो। तुम्हारे गाने से मेरे शौहर की याद ताज़ा रहती है। एक दिन वो तन्हाई में इसके साथ बैठा था कि अपने दिल की बात करके इसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। नाज़रीन, कई बार ऐसा हुआ था कि वो दोनों अपने जज्बात में बहुत कुछ कर जाने की ख्वाहिशमंद होते, मगर बादशाह की बीवी अपने कमर के गिर्द लगे इस ताले की वजह से इसे अपने जिस्म की करीब न आने देते। फिर एक दिन वो जज्बात की हीरो में इस हद तक बेकाबू हो गए कि बादशाह की बीवी ने भी इसे अपने दिल की बात कह दी और साथ ही इसने अपने कमर से लगे ताले का भी जिक्र कर दिया, जिसको सुनकर गाने वाले को बहुत गुस्सा आया। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो किस तरह इसको आज़ाद कराए। इसने बादशाह की बीवी को कई तरीके बताई जिससे वो कमर बंद से आज़ाद हो सकती थी, मगर इसने इसकी एक बात नहीं मानी, जिससे वो गाने वाला बहुत गमज़दा हुआ और फिर वो कई महीने से इससे मिलने नहीं आया। फिर नाज़रीन, वो एक दिन अचानक आया तो इसके हाथ में एक जड़ी बूटी थी। इसने बताया कि मुझे ये बड़ी दूर से लानी पड़ी। तुम इसको रोज़ाना खाओगे तो तुम्हारी कमर पतली हो जाएगी और ये कमर बंद खुल जाएगा। बादशाह की बीवी ने वो कहना शुरू कर दिए। एक दिन वो तालाब के किनारे चल रही थी कि लोहे का कमरबंद इसकी कमर से गिर कर नीचे आ गया। वो ये देखकर बहुत खुश हुई और अपने बाहू से इसे ठोकर मारकर फेंक दिया। अभी वो खुश हो रही थी कि बाहर से किसी की आने का इत्तला मिली। इसने इस आदमी को बुलवाया। इसने आते ही कहा, ये सारे संदूक हीरे जवाहरात से भरे हुए हैं। आपके शौहर ने इनको आपको देने के लिए कहा था कि आपके शौहर को एक सांप ने काट लिया था। इनका इंतकाल हो चुका है। आपका नाम इसकी ज़ुबान पर था। मरने से पहले एक चीज़ थी और वो थी जो इसने देने के लिए कहा था, वो ये चाबी देती। अपने शौहर की मौत की खबर सुनकर इसकी बीवी को बहुत रिंज हुआ। फिर इसने गाने वाले को ये कहकर भेज दिया कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी अपने शौहर की नामी पर गुजारना चाहती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को बादशाह और इसकी बीवी की वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब किया और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके, ताकि इसी तरह तारीखी और सबक आमोज़ वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का।